ओके, काइनेमेटिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एवरेज वेलोसिटी, फिर क्या करेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, फिर उसके बाद हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहला है हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, सिंपल, एकदम सिंपल, क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग एक सवाल, ठीक है। क्या बोला है, ए ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू बी विथ कांस्टेंट स्पीड 40, ठीक है, एंड रिटर्न बैक टू द ए विथ कांस्टेंट स्पीड 60, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखो, मान लेते हैं ये सिटी ए है, यहाँ से बी तक गया, ठीक है, फिर बी से ए आ गया, मतलब स्टार्टिंग में जो ए से बी तक गया वो वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, और बी से ए वापस आया है तो है 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमसे निकालना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो देखो, ए से स्टार्ट किया, बी तक गया, फिर बी से ए तक आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। क्यों, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया वहीं से वापस आ गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो गया, लेकिन एवरेज स्पीड जीरो नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, टोटल डिस्टेंस नहीं। ध्यान से देखना, देखो, जैसे कि मान लो ए से स्टार्ट हुआ बी तक गया, ठीक है, ए से स्टार्ट हुआ बी तक गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक एक्स, फिर बी से स्टार्ट हुआ ए पे आया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स। तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, ध्यान से देखना, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो गया 2x, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना लग गया, 2x, टोटल टाइम अब हम लोग को निकालना है। तो मान लेते हैं कि ए से बी जाने में, ठीक है, ए से बी जाने में जो टाइम लग रहा वो t1 है, और बी से ए जो टाइम लग रहा वो t2 है, ठीक है। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2, ठीक है। अब t1 t2 निकालते हैं, ध्यान से देखना, ए से बी जब टाइम लग रहा है कितना, t1, तो देखो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो देखो t1 इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस कितना है x, और v1 कितना है, v1 ले लो, ठीक है। उसी तरह t2 इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस x है, वेलोसिटी कितना है, v2, तो यहाँ पे लिख दो। देखो क्या होगा, 2x बाय t1 के जगह पे लिखेंगे x बाय v1 प्लस x बाय v2, ठीक है। क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2x और x को हम कॉमन ले लेंगे, 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। देखो x x कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, 2 बाय, अगर इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा v1 v2, ये आ गया v1 प्लस v2, है ना। इसको एलसीएम लेके बनाएंगे तो v1 v2 एलसीएम हो गया, और क्या होगा, इस तरह से इसको ऐड कर देंगे, और ये v1 v2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्या लिखेंगे, 2 v1 v2 बाय v1 प्लस v2, क्या आ गया हमारा एवरेज स्पीड। अब देखो, अब एवरेज स्पीड आ गया, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आ गया 2 v1 v2 बाय v1 प्लस v2। अब देखो 2 v1 कितना है 60, v2 कितना है 40, v1 कितना है 60 प्लस
40, कितना आ जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 40/100, देखो 10 कितना हो गया 6 × 4 = 24, 24×3 = 48, मतलब 48 मीटर पर सेकेंड आ गया क्या हमारा एवरेज स्पीड। देखो ध्यान से देखना, पहले क्या पूछा है एवरेज स्पीड आ गया 48, फिर क्या पूछा है एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया 0, तो आंसर क्या हो गया 46। देखो एवरेज स्पीड ऐसे नहीं कर देना कि वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2 को ऐड कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, ये गलत है, ठीक है। 40 + 60/2 करके 50 ले आना, ये बिल्कुल गलत है। एवरेज स्पीड हम लोग इस टाइप से निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस x हो गया, टोटल टाइम ये हो गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल 2019 का है, ठीक है। क्या लिखा है, ए पर्सन ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस x। मान लेते हैं पर्सन यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक गया, ठीक है, यहां तक गया, कितना x डिस्टेंस गया है वेलोसिटी v1 से, ठीक है, विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, फिर यहां से आगे इक्वल डिस्टेंस x कितने वेलोसिटी से गया v2 से गया, ठीक है। द एवरेज वेलोसिटी v इज अ गिवन फॉर द रिलेशन। अब एवरेज वेलोसिटी और इसमें रिलेशन बताना है, ठीक है, ध्यान से देख समझना। हमें मालूम है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, है ना। अब ध्यान से देखो, यहां से स्टार्ट हुआ है ए से और कहां तक गया है बी तक, तो इनिशियल से लेके फाइनल तक का हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा x + x 2x, तो क्या लिख सकते हैं 2x हो गया हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल टाइम क्या होगा, अगर हम लोग ए से लेके मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हैं तो मान लेते हैं टाइम t1, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब ट्रेवल कर रहे हैं तो मान लेते हैं टाइम t2, ठीक है। क्या हम लोग इसको साइड में इस तरह से लिख सकते हैं, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो क्या लिख सकते हैं इसको t1 इज इक्वल टू x बाय v1, t2 इज इक्वल टू x बाय v2, है ना। तो यहाँ पे टोटल टाइम के जगह पर क्या लिखेंगे, टोटल टाइम के जगह पर t1 + t2। अब देखो ये हो गया 2x डिस्प्लेसमेंट, टाइम हो जाएगा क्या हमारा, टाइम हो जाएगा x बाय v1 प्लस x बाय v2, है ना। और एवरेज वेलोसिटी को क्या बोला है v बोला है ना, एवरेज वेलोसिटी को v बोला गया है, तो देखो v इज इक्वल टू 2x, ठीक है, x इनमें से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2, ये x कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 2/v1 प्लस 1/v1 प्लस 1/v2। देखो क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी, ध्यान से देखना, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/1/v1 प्लस 1/v2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2, इस साइड क्या आ जाएगा 2/v, v क्या है एवरेज वेलोसिटी, तो क्या लिख सकते हैं 2/v इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2, ये क्या है यही हमारा आंसर है। देखो है ना 2/v इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2, ठीक है, समझ गए। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम लगाना है और टोटल टाइम में t1 + t2 करना है और t1 + t2 हम लोग यहां से क्या है कैलकुलेट कर लेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल 11, ठीक है। क्या लिखा है, ए पार्टिकल कवर हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1। देखो मान लेते हैं ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और इसका हाफ डिस्टेंस, तो हाफ डिस्टेंस क्या होगा ये, है ना। अब यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितना v1 से, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना ये 2x मान लेंगे, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा x, ठीक है, एंड रेस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बाय द वेलोसिटी 2, और बचा हुआ जो हाफ डिस्टेंस है x वो वेलोसिटी 2 से डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो बताना है इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। ओके देखो
क्या है, टोटल डिस्टेंस 2x है, हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है वेलोसिटी v1 से, हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है वेलोसिटी v2 से। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें टाइम t1 लगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें टाइम t2 लगा। हमको क्या बताना है, एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। देखो इज इक्वल टू x प्लस एक्स हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस मीन्स 2x। टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2, है ना। ओके, हम जानते हैं क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो t1 इज इक्वल टू क्या होगा, x बाय v1, t2 इज इक्वल टू क्या होगा, x बाय v2, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर दो 2x, फिर क्या आ गया, t1 के जगह पर x बाय v1, t2 के जगह पर x बाय v2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो 2x, x कॉमन ले लेंगे, है ना, x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। ठीक है, ये x कैंसिल, क्या बचेगा, 2 बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। ओके, आगे देखो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। एलसीएम ले लेंगे इसका। ठीक है, देखो एलसीएम होगा v1 v2, ये क्या आ जाएगा, v2 प्लस v1, v1 v2 ऊपर चला जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, 2 v1 v2 बाय v1 प्लस v2, क्या आ गया हमारा एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इसको याद भी रखना होता है। ठीक है, ये जो एवरेज स्पीड है इसको याद रखना होता है 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। अभी देख रहे हैं ना, 2-3 सवाल एकदम सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आ गया। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। ओके, देखो है ना, अगर ऐसे समझो a से b तक गया, ठीक है, वेलोसिटी v1 है, फिर b से a तक आया, वेलोसिटी v2 है, इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब क्या, एवरेज वेलोसिटी जीरो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। ओके, अगर स्टार्टिंग में x डिस्टेंस ट्रेवल किया v1 से, फिर सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना, v2 से, तो इसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाएगा, कितना, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। इसको नॉर्मली याद रखना, याद नहीं भी रखोगे तो ये कॉन्सेप्ट पता रखना है। ठीक है, क्योंकि अब डायरेक्ट रटा हुआ सवाल नहीं आता है, अब सवाल आता है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा ध्यान रखना, सवाल बन जाएगा। देखो अब सवाल जो है ना, अब सवाल इस टाइप का आता है, ये सवाल देखना क्या लिखा है, ए पार्टिकल, देखो ए पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स जर्नी विथ कांस्टेंट स्पीड v and half of the remaining part of the journey with constant 2v, ठीक है, and rest of the journey a constant speed 4v, find its average speed during entire journey। देखो ऐसे समझो, मान लेते हैं हम लोग ये बनाते हैं, देखो ये एक डिस्टेंस है, ए पार्टिकल कवर हाफ इट्स जर्नी विथ कांस्टेंट स्पीड v and half the remaining part of the journey with the constant speed 2v and rest of the journey with the constant speed 4v, find the average speed of the entire journey, है ना, during। देखो फिर से सवाल समझना, समझ नहीं आता ये सवाल। ठीक है, ए पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स जर्नी विथ कांस्टेंट स्पीड v, मान लो ये टोटल जर्नी है, उसका हाफ जो है, क्या बोला है, हाफ जर्नी कौन ट्रैवल कर रहा है, x मान लेते हैं v से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, हाफ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद समझो, उसके बाद क्या बोला है, हाफ ऑफ द रिमेनिंग, ये जो बचा हुआ है ना, इसका हाफ कौन ट्रैवल कर रहा है, कितने से, 2v से, है ना, लिखा हुआ है ना, हाफ ऑफ जर्नी v से ट्रैवल कर रहा है, हाफ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी, मतलब बचा हुआ पार्ट से हाफ जर्नी 2v से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और जो रिमेनिंग है वो 4v से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस 4x मान लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा 2x होगा, हाफ, ये कितना हो जाएगा, ये भी 2x होगा, है ना, ये यहां से यहां तक का 2x होगा, तो इसका हाफ क्या होगा, ये x हो गया, ये x हो गया, है ना। टोटल जो जर्नी था
वो हम लोग 4x मान लिए, तो उसका हाफ हो गया 2x, और 2x का हाफ हो गया x और x। ठीक है, ये हम लोग को बोला है ये। उसके बाद बताना है कि एवरेज स्पीड इनमें से हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो मान लेते हैं इसमें ये जर्नी पूरा करने में टाइम लग रहा T1, ये लग रहा T2, इसमें लग रहा T3। ठीक है, ओके, अब फॉर्मूला लिखते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2x प्लस एक्स प्लस एक्स 4x। टोटल टाइम कितना हो गया, T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, अब T1 T2 निकाल लेते हैं, ध्यान से देखना। देखो क्या हो जाएगा, हमें मालूम है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो t इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा साइड में बनाते हैं। देखो यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, मींस t1 इज इक्वल टू x बाय v1, है ना, सॉरी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 2x है ना, तो t1 इज इक्वल टू 2x बाय v, t2 इज इक्वल टू x बाय 2v देखना, और T2 इज इक्वल T3 इज इक्वल टू कितना हो गया, x बाय 4v, है ना। देखो कितना x बाय 2v, x बाय 2v और x बाय 4v। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट कर दो। देखो क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया 4x, T1 के जगह पर लिखेंगे क्या, T1 के जगह पर लिखेंगे 2x बाय v, T2 के जगह पर लिखेंगे x बाय 2v, T3 के जगह पर लिखेंगे क्या, x बाय 4v। ठीक है, अब ध्यान से चलते हैं आगे। देखो ये हो गया 4x, अगर हम x को कॉमन ले लेते हैं, x को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 बाय v प्लस 1 बाय कितना, 1 बाय 2v प्लस 1 बाय 4v, है ना। ये x x कैंसिल हो गया। अब एलसीएम ले लेते हैं, कितना, ये v 2v और 4v का एलसीएम हो जाएगा 4v, ये कितना हो जाएगा, ये होगा 8, फिर ये 2, मतलब 2 दूनी 4, 2 हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, ये 4v कहाँ चला जाएगा, ऊपर। देखो 4 इंटू 4v, नीचे क्या आएगा, 8 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 भी ऊपर आ गया, 11 नीचे आ गया। तो देखो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 16 बाय 11 भी। देखो आंसर हो गया, है ना। तो कॉन्सेप्चुअल, अगर वो फॉर्मूला याद रखोगे तो ये सवाल नहीं बनेगा। तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 4x हो गया, तो 4x कर दिए, उसके बाद टाइम लिख लिए T1 प्लस T2 प्लस T3, फिर T1 निकाल लिए, T2 निकाल लिए, है ना। यहाँ पे देखो T1 T2 निकाल लिया और उसको यहाँ पे पुट कर दिए, उसके बाद तो मैथ है, बेसिक मैथ है, उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलो अगला सवाल क्या लिखा है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज। देखो मान लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट बी है। देखो पॉइंट बी है, अब जो ए और बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ए और बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ए और बी के सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो ध्यान से समझना, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो डिफिनेशन होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक डिस्टेंस है। ओके, अब मान लो हम लोग जाते हैं कहाँ, ए से बी से बहुत तरीके से जा सकते हैं, ऐसे ऐसे इस साइड से जा सकते हैं, फिर घूम के इस टाइप से जा सकते हैं, है ना। तो डिस्टेंस कैसा भी कवर कर सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर यही एक पॉइंट है, ए से बी तक जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, कब,
ये कब होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब ए से बी तक जाते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है। ओके, अगर हम घूम के जाते हैं तो ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये जो हमारा डिस्टेंस है, ध्यान से समझना, ये देखो, है ना, ये डिस्टेंस क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब डिस्टेंस क्या हो सकता है? डिस्टेंस ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, ठीक है। देखो, मतलब या तो डिस्टेंस बराबर होगा या तो डिस्टेंस बड़ा होगा। तो ध्यान से देखना, अगर डिस्टेंस बराबर हो, ठीक है, ओके, सवाल बोला है कि रेशियो निकाले किसका? डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का। देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इक्वल है तो वैल्यू कितना आएगा? 1, है ना, वैल्यू कितना आएगा? 1। अगर देखो, ये पहला केस में हो सकता है, दूसरा केस में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। अगर मान लो डिस्टेंस बड़ा है, बताए ना, ऑलवेज डिस्टेंस बड़ा होगा, कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा है, डिस्टेंस बड़ा है, तो क्या आएगा? लेस देन 1। तो दो चीज बन सकता है, या तो वैल्यू 1 के बराबर आ सकता है, या तो वैल्यू क्या होगा? या तो वैल्यू क्या होगा हमारा? 1 से छोटा होगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? आंसर आएगा या तो इक्वल टू 1 या लेस देन 1। यही दो चीज क्या है? पॉसिबल है, ठीक है। ध्यान रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, या डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से तो दोनों का रेशियो 1 के बराबर आ सकता है, या लेस देन 1 आ सकता है ना। दो ही चीज आ सकता है, या तो 1 के बराबर या तो लेस देन 1, दोनों का रेशियो। देखो, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो, एवरेज वेलोसिटी जानते हैं क्या? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अगर मान लो हम छोटा डिस्टेंस और छोटा टाइम को कंपेयर करेंगे तो उसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। तो उसको छोटा डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं ds, और छोटा टाइम को बोलते हैं dt, है ना। डेल्टा s हो गया, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट में जो आया वो बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस में छोटे डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करना है छोटे टाइम के बेसिस पे, ठीक है। ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। ओके, ग्राफ समझो, ds बाई dt, मतलब s होगा क्या? y एक्सिस में, ये s कहाँ होगा? y एक्सिस में, t कहाँ होगा? x एक्सिस में। यही होता है ना, अगर हम लोग स्लोप निकालें तो देखो, s वर्सेस t का ग्राफ रहेगा, तो इसका जो स्लोप निकलेगा वो कहलाएगा वेलोसिटी। तो देखो, मान लेते हैं ये इस टाइप का एक ग्राफ आया। अब दो पॉइंट ले लेंगे, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। अब देखो स्लोप बनाएंगे, देखो P पे एक टेंजेंट बनाए, ये थीटा आ गया, थीटा 1। एक Q पे बनाए तो एक आ गया थीटा 2। अब ध्यान से देखो, थीटा 1 थीटा 2 में बड़ा कौन दिख रहा? थीटा 2, देखो, है ना, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। ओके, ओके, अगर हम लोग थीटा जिसका बड़ा होगा, ध्यान रखना, हम लोग जानते हैं, जैसे कि देखो, वेलोसिटी एट पॉइंट Q इज इक्वल टू ds बाई dt, है ना, स्लोप लिख लिए। और थीटा, इसका स्लोप क्या होगा? टेन थीटा 2, है ना, क्योंकि Q पे निकाल रहे हैं थीटा 2, ये हो गया स्लोप 2, ठीक है। ध्यान से समझना, वेलोसिटी इंटेंस क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा मीन्स स्लोप, है ना। देखो, तो वेलोसिटी एट पॉइंट Q इज इक्वल टू ds बाई dt, इसका स्लोप आ गया टेन थीटा 2, स्लोप आ गया, ठीक है। ओके, उसी तरह वेलोसिटी एट पॉइंट P क्या होगा? ds बाई dt, टेन थीटा 1, स्लोप आ गया। अब देखो, इसमें से चेक करो कौन बड़ा है, थीटा 2 बड़ा है, थीटा 1 छोटा है। तो थीटा 2 मीन्स टेन थीटा 2 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 1, है ना। ओके, तो जिसका टेन थीटा बड़ा है उसका वेलोसिटी बड़ा होगा। तो टेन थीटा 2 बड़ा है मीन्स वेलोसिटी ऑफ क्या? Q बड़ा है, मीन्स वेलोसिटी ऑफ P हमारा छोटा है। तो अगर S वर्सेस T का ग्राफ दिया रहे, स्लोप बनाएंगे, थीटा चेक करेंगे, जिसका थीटा बड़ा उसका वेलोसिटी बड़ा, ठीक है। सिंपल, हम लोग को इसमें एक ही चीज जानना है, जिसका एंगल बड़ा होगा वो उसका टेन थीटा बड़ा होगा, उसका टेन थीटा बड़ा है मतलब उसका स्लोप बड़ा, उसका स्लोप बड़ा मीन्स उसका वेलोसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। चलो,
ओके, एक सवाल है, द डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी निकालना है, एक टाइम टी। अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ds बाई डी टी। ये क्या है, डिफ्रेंसिएशन है ना। अगर हम लोग इस x को डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या हमको निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, देखो x इज इक्वल टू दिया है 2t² प्लस t प्लस 5। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है dx बाई डी टी, है ना, s दिया है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू टू टी, 2 माइनस 1 प्लस टी, इस पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, टी 1 माइनस 1, 5 का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया 0, तो क्या लिख सकते हैं 4 टी प्लस 1। देखो टी पे पावर 0 आ गया मतलब 1, बाकी 0। देखो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 4t प्लस 1। अब कब, टाइम t पे वेलोसिटी देखना है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा, 4 इंटू टू प्लस 1, है ना, कितना आ गया 8 प्लस 1 मीन्स कितना, 8 प्लस 1 मीन्स 9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा वेलोसिटी का वैल्यू। अगर आपको क्या दिया रहे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया रहे, किसके फॉर्म में, टी के फॉर्म में रहेगा, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और डायरेक्टली आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल है, टू कार P and Q start from a point at a same time in a straight line, their position is represented। देखो दो कार है, एक कार का जो पोजीशन है क्या दिया है, ध्यान से देखना, देखो XP जो P है उसका पोजीशन दिया है कितना, AT प्लस BT², ठीक है। दूसरा जो कार है उसका पोजीशन दिया है क्या, FT माइनस t²। बोला है एट व्हाट टाइम डू द कार हैव सेम वेलोसिटी, बताना है कि दोनों कार का किस टाइम पे वेलोसिटी सेम हो जाता है। तो क्या करेंगे, दोनों का वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी को इक्वल कर देंगे, वहां से टाइम निकल जाएगा। तो लिख सकते हैं, देखो वेलोसिटी ऑफ p इज इक्वल टू dxp बाई dt, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a हमारा कांस्टेंट है, आगे ले आओ, t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, देखो 1 t माइनस 1, 1 माइनस 1 होगा ना, 1 माइनस 1, तो इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं a, t का डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाता है। देखो dt के साथ कर रहे हैं, x के साथ रहता तो अलग होता। ओके, b हो गया हमारा कांस्टेंट, उसके बाद क्या आएगा, 2 आगे आ जाएगा, t 2 माइनस 1 क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2bt। देखो तो वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ p कितना आ गया, a प्लस 2bt, ठीक है। उसी तरह क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ q इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया f, t खत्म हो जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा 2t, पावर एक कम हो जाएगा, है ना। अब तो डिफरेंशिएशन समझ ही सकते हो, देखो जो पावर था वो आगे आ गया, t 2 माइनस 1 हो गया, मतलब 1 बचेगा, मीन्स डायरेक्टली हम लोग 2t लिख सकते हैं। ओके, अब बोला गया है कि दोनों का वेलोसिटी को इक्वल कर दो और बताओ कि किस टाइम पे ये वेलोसिटी इक्वल होता है। तो क्या करेंगे, सिंपल हम लोग वेलोसिटी ऑफ p इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ q कर दिए, तो दोनों का वेलोसिटी क्या है, a प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस 2t। दोनों को अगर इक्वल करते हैं, ध्यान से देखना, a प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस 2t, हमें टाइम निकालना है, ध्यान से देखना क्या करते हैं, देखो a माइनस f इज इक्वल टू, नहीं ऐसे नहीं, देखो क्या करते हैं, f को उधर भेज देते हैं, 2bt माइनस, ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, 2t इज इक्वल टू f माइनस a। अब देखो यहां से अगर हम लोग t को कॉमन ले सकते हैं, t कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 2b प्लस 2 इज इक्वल टू f माइनस a, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 2 को भी कॉमन ले लो, 2t क्या आ गया, b प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू f माइनस a, क्या होगा, 2t को इधर रखो, f माइनस a बाय b प्लस 1। ओके, 2 को उधर भेज दो, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ गया, f माइनस a 2 इंटू बी प्लस 1। देखो यही टाइम तो निकालना था कि दोनों वेलोसिटी को इक्वल करने पे जो टाइम आता है उस टाइम को बताएं।
देखो f माइनस ए बाई टू बी प्लस वन, कहाँ गया f माइनस ए, एफ माइनस ए, एफ माइनस ए टू ए प्लस बी लिखो, या सॉरी वन प्लस बी लिखो या बी प्लस वन लिखो, बात बराबर है। ध्यान रखना है कि f माइनस ए है, देखो ऊपर है a माइनस ए, गलत हो गया, a प्लस एफ गलत हो गया, a प्लस एफ गलत हो गया, तो आंसर कौन सा है हमारा डी नंबर। 2016 का सवाल है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, ए पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, देखो ये स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ये हो गया o, ये हो गया x। The distance x in a meter of the particle O is given to the x equal to 40 plus 12t minus tq. How long would be the particle travel before coming to the rest? देखो देखो आसान सवाल है, सिंपल। x का इक्वेशन दिया है, बोला है कि हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल कमिंग टू द रेस्ट, मतलब रुकने से पहले पार्टिकल कितना ट्रैवल करता है। तो देखो x का इक्वेशन कितना दिया है, x इक्वल टू है 40 प्लस 12t माइनस टी स्क्वायर, है ना। रोकना है, रोकना मतलब वेलोसिटी को जीरो करना है, रोकने का मतलब वेलोसिटी जीरो। तो देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, dx बाई dt, ठीक है। दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा, ये हो गया जीरो, है ना। 40 का कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन जीरो, प्लस 12 है, 12 t है साथ में तो इसको जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। इनटू 1 आ गया पावर वाला, t पे पावर 1 माइनस वन, माइनस देखो पावर आगे आ गया t 3 माइनस वन, है ना। तो कितना आ जाएगा, जीरो प्लस 12 माइनस 3, टी पे पावर कितना हो गया 2, देखो ओके। वेलोसिटी इज इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर, ओके। बोला है कि हमें रोकना है, हाउ लॉन्ग पार्टिकल ट्रेवल टू कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट मतलब क्या, वेलोसिटी को जीरो कर दो। तो अगर इस वेलोसिटी को जीरो कर देते हैं तो क्या निकालेंगे, 12 माइनस 3t स्क्वायर, देखो हो जाएगा 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12, है ना। 3t स्क्वायर को इधर कर दिए तो क्या आ जाएगा, देखो देखो ये हो जाएगा 4 टाइम में, तो क्या आ गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ओके। ध्यान से देखना, t इज इक्वल टू अंडर रूट 4 मीन्स 2, मतलब 2 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल रुक जाता है। क्या बोल रहा है कि 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल रुक जा रहा, सिंपल है, हमें मालूम है कि वेलोसिटी जीरो हो गया मतलब पार्टिकल रुक गया। अगर वेलोसिटी जीरो कर दे तो उससे हम लोग क्या करेंगे, टाइम निकाल सकते हैं, मतलब कितने समय के बाद पार्टिकल रुक जाता है। तो देखो x इज इक्वल टू 40 प्लस कितना है, 40 प्लस 12t माइनस टी पे पावर 3, ओके। अगर ये टाइम इस पे रख देंगे तो नहीं पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस के बाद पार्टिकल रुक जाता है। तो देखो अगर t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल रुक जा रहा तो x इक्वल टू कितना होगा, 40 प्लस 12t, है ना, 12t माइनस टी पे पावर क्यूब, देखो 40 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 2 पे पावर सॉरी माइनस 2 पे पावर क्या होगा क्यूब, देखो ये हो गया 40 प्लस 24 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया। देखो कितना आ जाएगा, 40 प्लस 24 में से 8 को माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 16, ये आ गया 56 मीटर, ठीक है। तो बोला जा रहा है 56 मीटर ट्रैवल करने के बाद पार्टिकल रुक जाता है, ठीक है। 56 मीटर ट्रैवल करने के बाद पार्टिकल रुक जाता है, बट ये आंसर गलत है। ये आंसर क्या है, गलत है। देखो क्यों गलत हुआ, ध्यान से समझना। अगर हम लोग ऐसे समझो, x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी पे पावर q, ठीक है। हमें क्या बताया गया कि t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल रुक जाता है ना, t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल रुक जाता है, ठीक है। कितना ट्रेवल करता है, t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद 56 ट्रेवल करता है, ठीक है, ओके। अगर हम लोग t इक्वल टू 0 रखें, ठीक है, t इक्वल टू 0 सेकेंड मतलब पार्टिकल स्टार्ट नहीं हुआ, है ना, 0 सेकेंड मतलब पार्टिकल स्टार्ट नहीं हुआ। तो अगर t इक्वल टू 0 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 40 प्लस 12 इंटू 0 माइनस 0 पे क्यू, कितना आ गया 40 मीटर। मतलब पार्टिकल स्टार्ट होने से पहले, पार्टिकल ट्रैवल करने या वेलोसिटी आने से पहले 40 मीटर चल चुका था। अब 0 से स्टार्ट हुआ मतलब 40 मीटर, जैसे कि ये समझो
पार्टिकल पहले ही 40 मीटर चल चुका है, अब यहां से वो स्टार्ट होगा और यहां पे जाके रुक जाएगा, है ना। ये है t इक्वल टू 0 पे, ये पार्टिकल पहले ही 40 मीटर ट्रैवल कर चुका है, फिर t इक्वल टू 0 पे कितना ट्रैवल करेगा, 16 मीटर, है ना। टोटल हमें चाहिए 56, तो 40 वो पहले चल चुका है, अब 16 मीटर चलेगा, मींस पार्टिकल रुकने से पहले 16 मीटर ट्रैवल करता है, मींस ये आंसर सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, समझे क्यों? क्योंकि t इक्वल टू 0 पे ही पार्टिकल 40 मीटर चल चुका है, फिर 2 सेकंड बाद वो कितना चलेगा, 2 सेकंड बाद वो 16 मीटर चलेगा, तो टोटल हो जाएगा कितना, 56 मीटर। चलो अगला सवाल है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द मूविंग पार्टिकल शोन बिलो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल नेगेटिव। सिंपल, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, सिंपल देखेंगे, जिसका ग्राफ नेगेटिव होगा वो उसका क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव। देखो अगर हम सी पॉइंट पे देखें, कहां जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर वाला ग्राफ पॉजिटिव होता है। फिर देखो डी पे, डी का ग्राफ कहां जा रहा, ऊपर जा रहा, ये भी पॉजिटिव। ई देखो, ई का ग्राफ कहां आ रहा, नीचे आ रहा, नेगेटिव होगा। एफ का देखो, एफ कहां जा रहा, ऊपर जा रहा। मतलब इस टाइप का ग्राफ पॉजिटिव स्लोप होता है, इस टाइप का ग्राफ नेगेटिव स्लोप होता है। ठीक है, तो स्लोप नेगेटिव, देखो हमें मालूम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, है ना, dx बाई dt मीन्स टेन थीटा, टेन थीटा मीन्स स्लोप। ओके, अगर स्लोप नेगेटिव, टेन थीटा नेगेटिव, टेन थीटा नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव। हमें बोला जा रहा कि आप बताएं द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे नेगेटिव है। देखो ये पॉइंट ई है, इस जगह पे स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव मतलब टेन थीटा नेगेटिव, मतलब dx बाई dt नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस नेगेटिव। ओके, है ना। देखो चलो अगला टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। सिंपल है, देखो एक्सेलरेशन का नॉर्मली हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं होता है, बिल्कुल जिस तरह से हम लोग अभी वेलोसिटी पढ़े ना उसी तरह एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा ए वी जी, है ना, एवरेज एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। क्या, चेंज इन टाइम। देखो क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा भी बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, बस बेसिक है। ओके, अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या होगा, डी वी बाई डी टी, मतलब स्मॉल चेंज इन क्या, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। क्या इसको लिख सकते हैं, a small change in velocity by क्या, a small change in time। ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सिंपल, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, मतलब डेल्टा v बाय डेल्टा t, v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। सिंपल बेसिक, ठीक है। चलो ओके, एक नया टर्म आता है रिटार्डेशन। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना है, हमें एक्सेलरेशन का सारा फॉर्मूला यूज करना है। अगर रिटार्डेशन बोला तो जो वैल्यू एक्सेलरेशन का आएगा उसका ऑपोजिट कर देंगे। अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू +8 आया तो रिटार्डेशन क्या ले लेंगे, -8। अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू -8 आया तो रिटार्डेशन क्या होगा, +8। सिंपल, क्या है, रिटार्डेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन, बस 100% करेक्ट। इसके अलावा इसमें कुछ पढ़ना है ही नहीं। ठीक है, चलो सवाल पे चलते हैं। सवाल है, ए पार्टिकल इज मूविंग सो दैट डिस्प्लेसमेंट एस इज गिवन। देखो डिस्प्लेसमेंट हमें दिया है t पे पावर q -6t²
प्लस 3t+4 डिस्प्लेसमेंट दिया है। इट्स वेलोसिटी एट इंस्टेंट व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0। बोला है कि आप वेलोसिटी को फाइंड करें जब आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। ठीक है, वेलोसिटी को निकालना है जब एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है ds/dt, मतलब डिफरेंशिएट करना है। तो s दिया है, s को डिफरेंशिएट कर दो, कितना आ जाएगा 3t² माइनस 12t प्लस 3+40, है ना। ये डिफरेंशिएशन है, एकदम बिल्कुल इजी है। अब तो बिल्कुल याद होना चाहिए, जब बेसिक मैथ पढ़ लेते हैं तो डिफरेंशिएशन हमको उतना टफ नहीं लगता है। ठीक है, ओके। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आ गया 3t² माइनस 12t प्लस 3, है ना, ये वेलोसिटी आ गया। ओके, हमें क्या पता होता है, हमें मालूम होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv/dt। अगर हम लोग वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, है ना, क्या होगा, वेलोसिटी को अगर हम लोग, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है 3t² माइनस 12t प्लस 3। अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो a इक्वल टू क्या होगा dv/dt। अब इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 60 माइनस 12 प्लस 0। एक्सेलरेशन आ गया 60 माइनस 12 प्लस 0। ओके, बोला है एक्सेलरेशन 0 करना है, तो एक्सेलरेशन को 0 कर दो, कितना आ गया 60 माइनस 12, मीन्स लिख सकते हैं, देखो 60 इज इक्वल टू 12, तो कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम में कट जाएगा, मतलब टाइम आ गया हमारा 2 सेकेंड। मीन्स 2 सेकेंड पे आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। इसी टाइम को कहां पुट कर देना है, वेलोसिटी पे पुट कर दो। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर देना है वेलोसिटी पे, जो वेलोसिटी आएगा वही आ जाएगा आंसर। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3, देखो कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 24 प्लस 3, देखो 12 माइनस 24 प्लस 3, तो माइनस 24 है और ये क्या है प्लस 12 है, तो ये कितना आ जाएगा -12 प्लस 3 मीन्स -9 मीटर पर सेकेंड आ गया क्या हमारा वेलोसिटी, जब आप एक्सेलरेशन को 0 कर देते हैं। चलो नेक्स्ट वन, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल along a straight line described by the equation। देखो x दिया है, x मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया है 8 प्लस 12t माइनस t पे क्यूब, है ना। वेयर x इज एन मीटर, x किस में है, मीटर में है, टाइम सेकेंड में है। द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी 0, हमें क्या निकालना है, हमें रिटार्डेशन निकालना है। तो रिटार्डेशन कभी नहीं निकालना होता है, एक्सेलरेशन निकालना होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को फाइंड करना है जब वेलोसिटी क्या हो जाए 0 हो जाए। सेम टॉपिक है, बस पलट दिया है। देखो क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है dv/dt, है ना। तो अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt, dx/dt लिख सकते हैं। यहाँ पे x दिया है, क्या करेंगे dx मतलब डिफरेंशिएट कर देंगे डिस्टेंस को, तो वेलोसिटी निकल जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट को। तो देखो 8 क्या है कांस्टेंट मतलब 0, 12 ठीक है t हट जाएगा माइनस 3t² हो गया डिफरेंशिएट। वेलोसिटी आ गया आपका कितना 12 माइनस 3t। ओके, हमें मालूम है क्या, हमें मालूम है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv/dt। अगर हम लोग ये देखो वेलोसिटी कितना है 12 माइनस 3t, अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0 माइनस 60², है ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv/dt। तो हम लोग इसको जब डिफरेंशिएट किए तो 12 का डिफरेंशिएशन 0, 3t का स्क्वायर मतलब 2 आगे आ गया, 6 2 6 कितना 3 2 6 बाय t का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया -6 2²। अब t नहीं पता है, क्या बोला है, बोला है कि आप वेलोसिटी को 0 कर दे और वहां से जो टाइम आएगा, क्या वेलोसिटी को 0 कर दे और वहां से जो टाइम आएगा उस टाइम को एक्सेलरेशन पे रख दे। तो वेलोसिटी को कर दे क्या, वेलोसिटी को कर दे 0, 12 माइनस 3t², क्या लिखेंगे 3t² इज इक्वल टू 12, ये हो गया हमारा 4, है ना। कितना आ जाएगा t² इज इक्वल टू 4 मीन्स क्या t इज इक्वल टू √4 मीन्स 2।
मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड, इस t को यहां रख दो, है ना। क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड को रख देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा -6 इंटू, सॉरी यहाँ पे ये आएगा ना, एक पावर कम हो जाएगा ना, सिर्फ 1 होगा, है ना। ध्यान से देखो, देखो क्या होगा, 3 इंटू 2 t, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो गया, इसीलिए 60 आ जाएगा। 6 इंटू 2 तो एक्सेलेरेशन कितना आ गया, -12 मीटर पर सेकेंड। ओके, -12 मीटर पर सेकेंड। ओके, पूछा है रिटार्डेशन, क्या पूछा है, तो रिटार्डेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन, तो रिटार्डेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, -12, तो रिटार्डेशन हो गया +12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, ओके चलो देखो, ये अच्छा सवाल है। पोजीशन वेक्टर दिया है, वेलोसिटी वेक्टर पूछा है, स्पीड पूछा है और एक्सेलरेशन वेक्टर पूछा है, ठीक है। ध्यान से देखना, जो पोजीशन वेक्टर हमको दिया है वो दिया है r इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6, किसमें, आई कैप में, मतलब एक्स एक्सिस में। उसी तरह टी स्क्वायर दिया है हमें जे कैप में, है ना। तो क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग वेलोसिटी निकाल लेंगे। देखो, मान लेते हैं हम लोग आई कैप का वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। देखो, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी आई कैप में क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, है ना, डी एक्स बाई डी टी, या ऐसे लिखो डी आर बाय डी टी। क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका, आई कैप का, आई कैप को डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो एकदम सिंपल है, आई कैप में कौन है, आई कैप में हमारा है आर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6, है ना। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t प्लस 4 प्लस 0, मतलब v आई कैप में आ गया 2t प्लस 4, सॉरी यहाँ पे 0 होगा ना, 2t प्लस 4, देखो आई कैप, है ना। उसी तरह ये देखो वेलोसिटी मान लो, ठीक है। उसी तरह क्या करेंगे, उसी तरह हम लोग y एक्सिस का निकालेंगे। तो देखो, वेलोसिटी जे एक्सिस, जे कैप क्या होगा, डी आर बाय डी टी, क्या डी आर बाय डी टी। देखो इसका कितना दिया है, आर दिया है यहाँ पे टी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2t, मतलब भी जे कैप में कितना आ गया, 2, देखो ये आ गया। अब देखो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, वेलोसिटी आ गया हमारा 2t प्लस 4, 2t प्लस 4 आई कैप, और यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है, प्लस 2t किस में आ गया, जे कैप में। देखो, ओके, मतलब वेलोसिटी वेक्टर निकल गया। अब हम लोग वेलोसिटी वेक्टर से एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल सकते हैं, है ना। या पहले हम लोग को स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड होता क्या है, स्पीड कुछ नहीं है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को ही स्पीड बोलते हैं। तो देखो, अगर हम लोग t इक्वल टू 3 सेकेंड रखें, है ना, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे स्पीड का हमें निकालना है स्पीड। तो देखो, t इक्वल टू 3 सेकेंड अगर लिखते हैं तो वेलोसिटी क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस 4, किसमें, आई कैप में, प्लस 2 इंटू 3 किस में होगा, जे कैप में। तो जो वेलोसिटी आएगा वो आ गया कितना, 3 टू जा 6, 6 प्लस 4 10, एक सेकेंड, 3 सेकेंड, है ना। देखो गलती हो गया कहाँ पे, हम लोग इस चीज को यहाँ पे देखो माइनस है ना, यहाँ पे क्या है, माइनस है, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। तो इसको फिर से बनाते हैं, ध्यान से देखना। देखो फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखा है टी स्क्वायर -4t प्लस 6 आई कैप में, है ना, और प्लस टी स्क्वायर किसमें लिखा है, जस्ट अ मिनट, टी स्क्वायर किसमें लिखा है, जे कैप में, ठीक है। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है तो क्या हम लोग इसका वेलोसिटी वेक्टर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डी आर बाय डी टी, ठीक है। क्या करेंगे, पहले आई कैप का निकालेंगे फिर जे कैप का निकालेंगे, इससे क्या होता है, आसानी होता है। तो देखो वेलोसिटी
किसका निकाल रहे हैं, आई कैप। क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा 2t माइनस 4 प्लस 0, है ना। तो ये आ गया हमारा, यहाँ पे लिखते हैं देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या 2t माइनस 4 आई कैप। उसी तरह वेलोसिटी जे कैप का निकालेंगे, क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे मतलब 2t आ गया, तो क्या होगा वेलोसिटी जे कैप में आ गया 2t कितना जे कैप। तो वेलोसिटी जो वेक्टर है वो क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर आ गया 2t जे कैप में। देखो ओके, वेलोसिटी वेक्टर निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी से हम लोग निकालेंगे, देखो अब हम लोग डायरेक्टली इससे स्पीड निकालेंगे, ध्यान से समझना। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड निकाल लें तो उसी को स्पीड बोलते हैं। क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं। तो देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, 3 सेकंड पे वेलोसिटी का वैल्यू निकालते हैं। देखो टी इक्वल टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी निकालते हैं। तो देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 3 माइनस 4, ये किस में है, आई कैप में, प्लस 2 इंटू 3 किस में हो गया, जे कैप में। देखो कितना आ गया 6 माइनस 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप। देखो 6 हो गया जे कैप में। देखो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप, किसका, वेलोसिटी आ गया 3 सेकंड, वेलोसिटी आ गया 3 सेकंड पे। ओके, अब देखो आई कैप और जे कैप में आ चुका है, तो हमें मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना होगा, आई का स्क्वायर मतलब जे का स्क्वायर, है ना। देखो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, यहाँ पे लिखते हैं, देखो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या होगा, आई स्क्वायर मतलब आई कैप का स्क्वायर एंड जे कैप का स्क्वायर का रूट अंडर, है ना। कितना आ जाएगा, ये आ गया 4, ये आ गया 36, मतलब कितना आ गया अंडर रूट 40। और स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मींस स्पीड इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 40 मीटर पर सेकेंड। बस यही तो निकालना था, स्पीड निकल गया, वेलोसिटी वेक्टर। ओके, ध्यान से समझना, ये जो आया है ना, ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है। जस्ट अ सेकेंड, ये क्या है हमारा वेलोसिटी वेक्टर। एक सेकेंड इसको लिख देते हैं, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। ओके, ये जो आया है हमारा वेलोसिटी आया है कब, 3 सेकंड पे, ये हमारा स्पीड है। अभी एक चीज और बाकी है, एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना हमें बाकी है। एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना क्या है हमें बाकी, देखो ध्यान से समझना। देखो जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका पहले फॉर्मूला लिखो। वेलोसिटी वेक्टर जो निकाले हैं वो कितना है 2t माइनस 4। देखो वेलोसिटी वेक्टर जो है वो है 2t माइनस 4 आई कैप, है ना, आई कैप प्लस 2t, 2t है या 3t है, हाँ 2t है हमारा जे कैप में। तो एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन पता होता है dv बाई dt, मतलब एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में भी निकलेगा, वाई एक्सिस में भी निकलेगा। सेम उसी तरह से हम लोग एक्सेलरेशन को भी क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो देखो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस मतलब आई कैप में क्या होगा 2 माइनस 0, क्या हो गया आई कैप में आ गया। उसी तरह एक्सेलरेशन वाई में क्या होगा 2t है ना, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा जे कैप में। तो देखो एक्सेलरेशन फैक्टर लिख सकते हैं 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। देखो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया आई कैप में और जे कैप में। तो आई कैप जे कैप में ही तो क्या बोलते हैं उसको, एक्सेलरेशन वेक्टर बोलते हैं। तो देखो क्या क्या निकल गया, वेलोसिटी वेक्टर निकाल लिए, स्पीड निकाल लिए, एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल लिए आई कैप में जे कैप में। सवाल कंप्लीट हो गया, है ना। एक्सेलरेशन वेक्टर, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ये देखो एक्सेलरेशन वेक्टर t इक्वल टू 3 सेकंड पे। तो देखो ध्यान से समझना, अगर हम t इक्वल टू 3 सेकंड ले और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया है 2i प्लस 3j। देखो कहीं t है, टाइम है ही नहीं, तो t इक्वल टू 3 सेकंड लो, 5 सेकंड लो, 4 सेकंड लो, हमेशा एक्सेलरेशन क्या आएगा
2i प्लस 3j कैप, यही होगा 3 सेकंड का भी एक्सेलरेशन वेक्टर। जिस तरह से यहाँ पे आया था ना, ये देखो 3 सेकंड पे वेलोसिटी वेक्टर ये है, 3 सेकंड पे वेलोसिटी वेक्टर हमारा ये है, ठीक है। 3 सेकंड पे वेलोसिटी वेक्टर ये याद रखना, और नॉर्मल वेलोसिटी वेक्टर ये है, और ये हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन है, ये 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन वेक्टर है। ओके ओके, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है वे द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। देखो सॉरी, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट जो दिया है वो लिखा है 5t माइनस 2t², ठीक है। वाई एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया है वो 10t दिया है ना। वेयर एक्स एंड वाई इन द मीटर एंड टी इन अ सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं फिर एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है क्या, dx बाई dt, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी निकलेगा, क्या करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या होगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 4t, है ना। ओके, ये हो गया एक्स एक्सिस में। उसी तरह देखो ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे, vx, उसी तरह ax इक्वल टू क्या होगा, dvx बाई dt, डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, इसको डिफरेंशिएट, 5 का डिफरेंशिएशन 0, 4t का डिफरेंशिएशन सिर्फ 4, है ना, 4t का डिफरेंशिएशन सिर्फ 4, मीन्स ax इक्वल टू आ गया क्या, माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, t तो है ही नहीं। ओके, उसी तरह वेलोसिटी y एक्सिस में क्या होगा, dy बाई dt क्या होगा, ये हो गया हमारा 10, t खत्म हो गया। उसी तरह a y इक्वल टू क्या होगा, dvy बाई dt क्या होगा, 10 का डिफरेंशिएशन क्या, 0, मतलब y एक्सिस में एक्सेलरेशन हो गया 0 और x एक्सिस में डिफरेंशिएशन हो गया -4 मीटर पर सेकंड। ओके, बोला है t इक्वल टू 2 सेकंड, कहीं भी t है ही नहीं, तो t इक्वल टू 0 भी रहता 4 भी, फिर भी क्या आता, -4 मीटर पर सेकंड आता। अगर t इक्वल टू 2 सेकंड है फिर भी क्या होगा, -4 सेकंड आएगा, मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो आ रहा -4 मीटर पर सेकंड, वो भी किसमें, एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 हो गया, ठीक है, क्या होगा एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन, लेकिन हमें सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा है, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो क्या लिखा है, अनदर एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। नॉर्मल हम लोग एक्सेलरेशन क्या जानते हैं, नॉर्मल होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, है ना। देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, ये कब लगाते हैं, ये तब लगाते हैं जब आपका वेलोसिटी t के साथ दिया है। देखो यहाँ लिखा है ना, वेलोसिटी t के टर्म में दिया रहेगा तब ये फॉर्मूला लगेगा, क्या, a इक्वल टू dv बाई dt, है ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt कब लगाएंगे, जब वेलोसिटी आपका t के टर्म में रहे। लेकिन एक और एक्सेलरेशन आता है, देखो इसको हम पहले प्रूफ करके निकालते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिख सकते हैं, देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, ये नॉर्मल फॉर्मूला है ना। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, एक चीज करते हैं, ऊपर dx और नीचे भी dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये तो इक्वल हो गया। देखो अब हम लोग इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dx, ये वाला dx और ये dt को एक साथ लिया, ठीक है, dx बाई dt को एक साथ लिया है। उसके बाद इधर क्या चला गया, dv और dx। ओके, हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt लिखो, ds बाई dt लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो dx बाई dt क्या आ गया, वेलोसिटी हो गया। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटीज इनटू dv बाई dx। देखो एक और फॉर्मूला बन जाता है एक्सेलरेशन का, कौन सा, देखो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है हमारा v इंटू डी बाई डी एक्स, है ना। देखो ये वाला फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इक्वल टू v इंटू डी बाई डी एक्स। अब ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपका वेलोसिटी जो है ना, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के टर्म में है, कब लगाना है, जब वेलोसिटी x के टर्म में दिया है। देखो वेलोसिटी नॉर्मली क्या रहता है, वेलोसिटी रहता है 2t² माइनस 4t प्लस 5, इस तरह का रहता है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे t वाला। लेकिन अगर वेलोसिटी दिया रहे क्या, 5x प्लस 6x² प्लस 9, x के टर्म में रहे, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू डी बाई डी एक्स, है ना। देखो वेलोसिटी अगर x² प्लस 1 के फॉर्म में रहे, वेलोसिटी 2x प्लस फॉर्म के फॉर्म में रहे, है ना,
वेलोसिटी x के टर्म में रहेगा तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कौन लगाएंगे, v इंटू डी वी बाई डी एक्स। समझ गए? चलो इस पे एक सवाल कर लेते हैं हम लोग। देखो क्या लिखा है, फॉर ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग एन एक्स एक्सिस, एक ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, द वेलोसिटी डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट। देखो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, 3x², एक्स के फॉर्म में है ना 2x। देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताना है, क्या बताना है, एक्सेलरेशन को बताना है जब आपका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है। क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है जब आपका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है dv बाई डी टी, ये सबको याद रहता है, और दूसरा फॉर्मूला होता है v इंटू डी वी बाई डी एक्स, है ना। ओके अब ध्यान से देखो, अगर x इक्वल टू 2 लेना है तो वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x। अगर x इक्वल टू 2 ले तो वेलोसिटी नहीं निकल जाएगा, देखो 3 2 पे स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, है ना। तो वेलोसिटी कब, जब x इक्वल टू 2 हो, कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 4, कितना आ गया 12 माइनस 4 मीन्स वेलोसिटी कितना आ गया 8। वेलोसिटी कितना आ गया 8, मतलब ये v का वैल्यू निकल गया, है ना, v का वैल्यू निकल गया। अब देखो ध्यान से समझना, 8 हो गया। ओके क्या dv बाई dt जो है इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना, dv बाई dt डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने पर कितना आता है 6x माइनस 2, 6x माइनस 2, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आ रहा है 8, ठीक है, उधर हो गया 6x माइनस 2। अब देखो x का वैल्यू कितना लेना है 2 लेना है, तो x का वैल्यू 2 ले लो, तो a इक्वल टू 8, क्या आ गया 6 इंटू 2 माइनस 2। देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू 8, कितना आ गया 12 माइनस 2 मीन्स, देखो 8 इंटू 10 मीन्स 80 मीटर पर सेकेंड आ गया क्या एक्सेलरेशन। बस यही तो देखना था, देखो, है ना। ओके नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है, ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज टू वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, सच दैट वेलोसिटी, वेलोसिटी देखो इस टाइप से वैरी कर रहा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू बीटा एक कांस्टेंट है, एक्स पे पावर 2n है ना। वेलोसिटी कैसे वेरी कर रहा है, एक्स के फॉर्म में वेरी कर रहा है, बीटा एक कांस्टेंट है, बीटा एंड एन आर कांस्टेंट, एक्स इज अ पोजीशन, एक्स क्या है पोजीशन है, मतलब वेलोसिटी पोजीशन के साथ वेरी कर रहा, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। निकालना क्या है, निकालना हमें एक्सेलरेशन है, क्या निकालना है एक्सेलरेशन। तो देखो हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला टी के साथ रहेगा तो हम निकाल सकते हैं। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv बाई डी टी, कब लगाएंगे जब वेलोसिटी टी के साथ वेरी कर रहा, बट अगर वेलोसिटी एक्स के साथ वेरी कर रहा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v इंटू डी वी बाई डी एक्स, है ना। तो यहां पे लगा दो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v डी वी बाई डी एक्स। तो देखो v को डायरेक्टली यहां पे लिख दो, v कितना है बीटा x पे पावर 2n। ओके dv बाई डी एक्स मतलब इसको क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है। देखो डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, बीटा एक कांस्टेंट है तो बीटा बाहर आ जाएगा, है ना, कांस्टेंट साथ में है एक्स के साथ तो जीरो नहीं होगा, बीटा बाहर आ गया। देखो एक्स पे पावर कितना है 2n, जो पावर रहता है वो आगे आ जाता है, तो पावर जो है वो आगे आ गया 2n x, है ना, x पे पावर है 2n और जिसमें पावर रहता है उसमें -1 होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है -1 होता है। अब देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया बीटा, बीटा एक सेकेंड, बीटा हो गया और डॉट x पे पावर -2n डॉट, देखो बीटा -2n x पे पावर -2n -1। अब देखो अब ये 2n को आगे ले आओ, देखो -2n आगे आ गया, ठीक है, फिर क्या आ गया, देखो एक बीटा दो बीटा मतलब बीटा का स्क्वायर, ठीक है, फिर देखो ये दोनों x पावर 2n और x पावर 2n -1 दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा x हो गया, या इसको ऐसे लिखो x, ठीक है। देखो -2n अब मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होता है, तो -2n
-2n + 1 है ना। देखो जैसे पावर है -2n, ठीक है, ऐड करेंगे तो प्लस -2n -1 है ना, तो इस क्या हो जाएगा -2n -2n -1। देखो इस तरह से ऐड कर दिया -2n -2n और यहाँ पे -1 ऐड कर दिए सबको साथ में। अब देखो क्या इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया -2n बीटा का स्क्वायर, ठीक है, और x पे पावर कितना हो गया -2n -4n और -1। बस यही तो आंसर है। ओके समझे, एकदम बिल्कुल बेसिक है। वेलोसिटी को आगे लिख दो, dv/dx के टर्म में इंटीग्रेट कर दो। तो dv/dx के टर्म में कैसे इंटीग्रेट किए, बीटा आगे आ गया, जो पावर है उसको आगे ले आओ, ठीक है। फिर x पे पावर क्या है -2n -1 कर दो। फिर ये x -2n और x -2n -1 क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है तो सारे पावर को ऐड कर दो, सब माइनस में है तो माइनस में रह जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। चलो अब क्या देखेंगे, रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस में क्या होता है, इंटीग्रेशन, ठीक है। हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt, पहले से जानते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, पहले से जानते हैं, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। चलो अब मान लेते हैं वेलोसिटी इक्वल टू ds/dt, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, v इंटू डी टी इज इक्वल टू ds। अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। देखो डी एस इंटीग्रेट किए इज इक्वल टू v इंटू डी टी। देखो इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, और इधर डिपेंड करता है कि आपका वेलोसिटी किस फॉर्म में दिया है। तो वेलोसिटी को अगर इंटीग्रेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, और डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा। इसी को बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस। सेम एक्सेलरेशन में होगा, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, a डॉट डी टी, इधर इंटीग्रेट कर दें इक्वल टू dv, इस साइड इंटीग्रेट कर दें, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dv इंटीग्रेशन इक्वल टू a इंटू डी टी, है ना। ओके dv को इंटीग्रेट करेंगे v आ जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी। देखो इंटीग्रेट कर दिए, वेलोसिटी निकल गया। सेम चीज जिस तरह से डिफरेंशिएशन कर रहे थे उसी तरह से इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल, इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, देखो वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी क्या दिया है हमें, वेलोसिटी इज इक्वल टू a t प्लस b t स्क्वायर, है ना। a एंड b कांस्टेंट है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 एंड 2 सेकेंड। 1 एंड 2 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें मालूम है वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt, है ना। तो क्या लिखेंगे, ds इंटीग्रेशन इक्वल टू v इंटू डी टी, v इंटू डी टी। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे v को किसके साथ, dt के साथ। देखो क्या होगा, v देखो s इज इक्वल टू अंडर मतलब डिस्प्लेस इंटीग्रेशन ऑफ v dt। देखो v क्या है, a t प्लस बी टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन किसके साथ, dt के साथ, ये s के बराबर। देखो तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, a टी स्क्वायर मतलब 1 + 1 होता है, जो ऊपर 1 + 1 इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो a डी टी प्लस b टी स्क्वायर इंटू डी टी, इसको और इजी तरह से लिखें, ठीक है। देखो s इज इक्वल टू a 1 + 1 जो ऊपर आता है वही नीचे आता है, 1 + 1 प्लस b टी क्या हो जाएगा 2 + 1 जो ऊपर आता है वही नीचे आता है, 2 + 1। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू। देखो तो आ जाएगा s इज इक्वल टू a t पे पावर 2/2 प्लस b t पे पावर 3/3। ओके कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, देखो दिया हुआ होगा, कहां से कहां, 1 से लेकर 2 सेकेंड तक। तो ये हो गया 1 नीचे आएगा 2 ऊपर आ जाएगा। देखो पहले क्या लिखेंगे, a 2 पे स्क्वायर, है ना, बाई 2 प्लस b 2 पे पावर क्यू बाय 3, ये एक हो गया।
फिर क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, 1 वाला लेंगे, तो क्या होगा, a 1 पे स्क्वायर बाई 2 प्लस b 1 पे क्यूब बाई 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ऊपर हो गया हमारा 4 बाई 2 प्लस b कितना आ जाएगा 8 बाई 3, फिर माइनस क्या होगा a बाई 2 माइनस b बाई 3। तो a को a वाले के साथ रखो, b को b वाले के साथ रखो। देखो लिख सकते हैं 4a बाई 2 माइनस a बाई 2 प्लस 8b बाई 3 माइनस b बाई 3। ठीक है, अलग अलग इसको सॉल्व करना है, तो ये कितना बचेगा, देखो यहाँ पे सॉल्व करके बताते हैं, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, 4a बाई 2 माइनस a बाई 2, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 4a माइनस a। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3a बाई 2। तो देखो a बाई 2 वाले को कितना सॉल्व करेंगे, a बाई 2 ये आ जाएगा 3a बाई 2। ठीक है, फिर प्लस देखो ये हो गया, और अगला सॉल्व करेंगे b वाले को, 8b बाई 3 माइनस b बाई 3। देखो ये हो गया 3, ये हो गया 8b, ये हो गया हमारा b, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7b बाई 3 प्लस 7b बाई 3। क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा, इसको अच्छे से लिख सकते हो। देखो क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ओके यहाँ पे एक सेकंड, 3/2 होगा ना नीचे, देखो 3/2a प्लस 7/3b, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट का आंसर है। देखो 3/2 है, 7/3b। तो इस तरह से हम लोग क्या है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, किसका, इंटीग्रेशन करके। ठीक है, चलो एक और सवाल देखते हैं। एक और सवाल है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, देखो वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी कितना दिया है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है t+1, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब s निकालना है, s फाइंड करना है जब आपका t का वैल्यू कितना हो, t एंड ऑफ द 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड, एंड ऑफ द 4 सेकेंड। देखो और क्या लिखा है, इफ द इनिशियल पार्टिकल इज ओरिजिन, इनिशियली कहाँ है, पार्टिकल ओरिजिन पे है, मतलब t इक्वल टू इनिशियल जो है 0, जैसे कि देखो t इक्वल टू 0 से लेके 4 तक निकालना है ना। देखो t इक्वल टू 4 तक बोला है, और इफ इनिशियल पार्टिकल एट ओरिजिन, देखो बताते हैं ये इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखो पहले इसको समझो। अब देखो हमें निकालना है वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt होता है ना, तो s इज इक्वल टू क्या होगा, v इंटू डी टी, क्या होगा v इंटू डी टी। ओके, अब देखो इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन का मतलब है इनिशियली x इक्वल टू 0 है, और फाइनली जहां पे जाएगा उसको निकालना है। तो अगर हम लोग s निकालना चाह रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, v इंटू डी टी। ठीक है, v इंटू डी टी। अब देखो s v के जगह पर क्या होगा, t+1 dt, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, क्या इसको अच्छे से लिख सकते हैं क्या, t dt प्लस 1 dt, इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा, ये s इज इक्वल टू आएगा t 1+1 मीन्स 2 यहां आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t dt का इंटीग्रेशन t होता है। ये देखो, अब देखो कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, एंड ऑफ द 4 सेकेंड, एंड ऑफ द 4 सेकेंड मतलब 0 से स्टार्ट हुआ और 4 पे गया, मतलब ये 0 है, ये 0 और ये 4, तो 0 पे क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 4 तक। देखो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 4। ओके, 0 है, माइनस तो 0 आ जाएगा, देखो 0 पे स्क्वायर, यहाँ पे 0, ये आ जाएगा 0। तो s इज इक्वल टू आ गया 4 इंटू 4 बाई 2 प्लस 4, है ना। देखो ये आ जाएगा हमारा 2, s इज इक्वल टू 8 प्लस 4 मीन्स 12 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 12 मीटर। ओके, देखो ये आसानी से तो निकल गया, लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ पे आता है ये देखना। देखो यहाँ पे बता देते हैं अलग से, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt, है ना। ओके, क्या इसको इस तरह से लिखते हैं ना, ds इंटीग्रेशन इक्वल टू v इंटू डी टी, है ना। तो देखो
कहां से कहां तक बोला था 0 से लेके 4 सेकेंड। उसी तरह इस साइड भी क्या है, आपको लिखना होता है कि किस जगह से किस जगह, मतलब इनिशियल डिस्टेंस बाय फाइनल डिस्टेंस, है ना। तो ये क्या आएगा, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो s आएगा, और s का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इनिशियल डिस्टेंस बाय फाइनल डिस्टेंस, और इधर क्या आएगा v इंटू डी टी, इधर तो हम लोग अभी कर ही लिए। इस साइड देखो, तो इसको क्या लिखेंगे, फाइनल डिस्प्लेसमेंट या फाइनल डिस्टेंस बाय इनिशियल डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इफ इनिशियली पार्टिकल एट ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0, मतलब फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस 0 हो गया, इज इक्वल टू v इंटू डी टी, और एस एफ इज इक्वल टू v इंटू डी टी। देखो यही डायरेक्टली हम लोग लिख लिए थे, क्योंकि इनिशियल को 0 करना था। यहाँ पे देखो ये जो लिखा है ना, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v इंटू डी टी, ये हो गया था हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन। जो इनिशियल है उसको 0 माने थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सवाल में लिखा है इफ इनिशियल पार्टिकल एट ओरिजिन, मतलब s इनिशियल 0 पे है, और यहाँ पे क्या आता है s फाइनल माइनस s इनिशियल, तो s इनिशियल 0 है तो s इनिशियल 0 ले लो, तो डायरेक्टली s f लिख के v इंटू डी टी लिख सकते हो। तो इसको ध्यान रखना, ये इस टाइप का सवाल एक सवाल आया है नीट में, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। देखो s निकालने के लिए वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं, वेलोसिटी निकालने के लिए एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं, ये हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो क्या लिखा है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, क्या लिखा है, एक्सेलरेशन हमें दिया है, एक्सेलरेशन दिया है 3t स्क्वायर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल t इक्वल टू 3 सेकंड, t इक्वल टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी निकालना है इफ इनिशियल पार्टिकल वाज एट रेस्ट, इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सिंपली हमें मालूम है, देखो एक्सेलरेशन दिया है 3t स्क्वायर, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, इसी से निकालेंगे ना। तो देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, dv इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, यहां से बनाते हैं, देखो क्या होगा d, एक सेकेंड, देखो dv इंटीग्रेशन इज इक्वल टू a इंटू डी टी। ओके, dv इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा इनिशियल वेलोसिटी से लेकर फाइनल वेलोसिटी तक, ठीक है। तो देखो ये क्या आएगा, dv का इंटीग्रेशन v है ना, कितना v इनिशियल से लेके v फाइनल। ओके, a के जगह पर क्या होगा 3t स्क्वायर इंटू डी टी इंटीग्रेशन, है ना। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू, देखो 3t पे पावर 2 प्लस 1, और जो ऊपर है वही नीचे आएगा 2 प्लस 1। ओके, कहां से कहां तक करना है, 0 से 3 तक, है ना। 3 सेकंड लिखा है मतलब इनिशियली रेस्ट पे है, मतलब इनिशियली 0 से लेके 2 तक। देखो v फाइनल इनिशियली रेस्ट पे है, तो रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू 3t पे पावर 3 बाई 3, कहां से कहां तक करना है, 0 से लेके 2 सेकंड या 3 सेकंड, 3 सेकंड है, कितना 3 सेकंड, 0 से लेकर 3 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। क्या लिख सकते हैं, v फाइनल इज इक्वल टू 3t पे पावर 3 बाई 3, वो 3 कैंसिल हो गया, हमको 0 से लेकर 3 पे करना है, तो v फाइनल कितना आ गया 3 पे पावर क्यूब माइनस 0, क्योंकि 0 है, तो v फाइनल आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स v फाइनल है 27 मीटर पर सेकेंड। ओके, देखो अगला सवाल क्या बोला है, अगला सवाल आपको एक्सेलरेशन दे दिया है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू b इंटू टी, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट होने का मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है, विथ वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी v नोट, ठीक है। क्या बोला है, ओरिजिन से स्टार्ट होना मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, और इनिशियल वेलोसिटी दिया है कितना, इनिशियल वेलोसिटी v नोट के बराबर है, बताना है कि आपको डिस्टेंस ट्रैवल कितना करता है टाइम t में, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv बाई dt, है ना। क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी, है ना, दोनों साइड में। ओके, अब ये जो डिफरेंशिएशन कहां से कहां तक होता है, इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी, देखो
डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ जाएगा v, कहां से कहां तक, इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी। इधर है a के जगह पर क्या हो गया b इंटू टी, बी टी, देखो बी टी इंटू डी टी, है ना, इंटीग्रेशन यही है। ओके, ये हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू b, t पे पावर 1 है, 1 प्लस करना है, जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, 1 प्लस 1। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखना, क्या लिख सकते हैं, v फाइनल, v इनिशियल कितना है, v नोट के बराबर है, इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर बाई 2। ओके, क्या हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, v फाइनल इज इक्वल टू v नोट प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, वेलोसिटी, तो ये v फाइनल आ गया। अब इस v फाइनल को कहाँ यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने में। कहाँ यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, देखो यहीं पे लिखते हैं, ध्यान से देखना। हम लोग जानते हैं क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है, मालूम है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी टी। और ये कौन सा वेलोसिटी लेना होता है, ये फाइनल वेलोसिटी लेना होता है, ध्यान रखना हमेशा किसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी किसके फॉर्म में आ गया, वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2 के फॉर्म में आ गया। क्या करेंगे, डीएस का इंटीग्रेशन होता है एस, कहां से कहां तक लेना है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से लेके फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी नोट प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन डी टी, है ना। तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं एस फाइनल माइनस एस इनिशियल इज इक्वल टू वी नॉट डी टी प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2 डॉट डी टी, दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है एस इनिशियल 0 है, मतलब इनिशियली कहाँ पे है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, एस इनिशियल को 0 कर देते हैं, तो एस फाइनल इज इक्वल टू आ जाएगा वी नोट टी, है ना, वी नोट टी प्लस, देखो बी टी पे पावर 2 है तो 2 प्लस 1, है ना, और 2 पहले से है और 2 प्लस 1 आया मतलब 3 आ गया। देखो ओके, क्या लिख सकते हैं, एस फाइनल इज इक्वल टू वी नोट टी प्लस बी टी बाय 6। देखो यही है हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू और यही हमारा आंसर है। देखो वी नोट टी बी टी स्क्वायर इंटू 6, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो पूछा है वो यहां से निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोलो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ पे अंतर नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले दोनों सेम है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम टी, तो टी के जगह पर टी रहने दिए, तो टाइम टी पे जो डिस्टेंस आया वो आया वी टी प्लस बी टी पावर 3 बाय 6। देखो ठीक है, चलो आगे होता है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, देखो बता देते हैं, एक सेकेंड रुक जाना। देखो मान लेते हैं ये नदी है, ठीक है, ठीक है, अब हम नदी का बहाव जो है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और हम इसके ऑपोजिट चल रहे हैं, मतलब हम बोट लेके जस्ट इसके ऑपोजिट वेलोसिटी v से जा रहे हैं, ठीक है, ये अपस्ट्रीम हो गया, मतलब ऊपर चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम फ्लो कर रहे हैं, तो अपस्ट्रीम मतलब ऊपर चल रहे हैं। तो जो नेट वेलोसिटी होगा, क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा, है ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी समझ रहे हो, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा क्या होगा, सिंपल सी बात है कि रिवर का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में, हम ऊपर जा रहा है और हम ऊपर जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि पीछे आ रहे हैं, तो हमारा वेलोसिटी रिवर से ज्यादा है, तो जो हमारा वेलोसिटी है उसको रिवर के वेलोसिटी से माइनस कर दो तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाता है, ठीक है, ये हो गया अपस्ट्रीम के लिए। डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, डाउनस्ट्रीम समझो, देखो ये रिवर है ना, ये देखो ये क्या है, रिवर है, अब रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है ना, कितना से, u का स्पीड से, और हम भी उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं डाउन स्ट्रीम। ओके, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, आसान है ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे v प्लस u,
ये हो जाएगा क्या, मतलब हम तो अपना स्पीड से चले और रिवर भी पीछे से चल रहा, तो वो भी क्या करेगा, हमारे स्पीड को और इंक्रीज करेगा। तो v प्लस ये हो गया, डाउन स्ट्रीम ये हो गया, अप स्ट्रीम ये हो गया। तो इसको बस थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो, एक सवाल बहुत फेमस सवाल, प्रीति का सवाल है, आराम से इसको करेंगे, सबको पता होता है, ठीक है। देखो लास्ट सवाल क्या है, बोला गया है प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग, सी वॉकड अप स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। ओके, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है, ठीक है, मेट्रो स्टेशन के ऊपर चढ़ना है, तो ऊपर चढ़ने के लिए क्या एक डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो उस दिन एस्केलेटर नहीं चल रहा, प्रीति क्या है वॉक करके ऊपर चला गया, तो वॉक करके ऊपर जाने में टाइम लग रहा t1, ठीक है। कितना से जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्रीति, मतलब प्रीति का जो वेलोसिटी होगा उससे जाएगा। तो क्या हो गया, अपने पैरों से चल के वो ऊपर चला गया, तो क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रीति इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो x इंटू एक्स बाई t1, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट डे क्या हुआ, सी वॉक ऑन स्टेशनरी एस्केलेटर टाइम 1, ऑन अदर डे इफ सी रिमेन स्टेशनरी ऑन मूविंग एस्केलेटर देन एस्केलेटर टेक्स हर टाइम t। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन एस्केलेटर चल रहा था, तो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ओके, दूसरा दिन टाइम t2 लग रहा, जब एस्केलेटर चल रहा था, एस्केलेटर का वेलोसिटी होगा, तो एस्केलेटर का वेलोसिटी क्या होगा, x बाई t2, ठीक है ना। मतलब यहां से स्टार्ट किया ऊपर जाना है, यहां से स्टार्ट किया ऊपर जाना है। पहला दिन एस्केलेटर नहीं चल रहा था, वो वॉक करके ऊपर गई, टाइम लगा t1। दूसरा दिन एस्केलेटर चल रहा था, वो खड़ी रही और वो एस्केलेटर ऊपर गया, टाइम लगा t2। तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर निकल गया। अब क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, on the other hand if c remain stationary, okay, then escalator take up her time t, the time taken by her to walk up on the moving escalator। दूसरे दिन क्या हुआ ना, एस्केलेटर भी चल रहा था, वो एस्केलेटर के ऊपर भी चल रहा था, तो बताना है कि कितने टाइम में वो ऊपर चली जाएगी। तो देखो अभी भी तो डिस्टेंस उतना ही है, ऊपर ही चलना है, तो डिस्टेंस कितना है x, है ना, और एस्केलेटर भी ऊपर चल रहा और प्रीति भी ऊपर चल रही है, मतलब क्या है, अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम का मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, वेलोसिटी ऑफ प्रीति ऐड कर देंगे, है ना, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों ऊपर जा रहा। टाइम कितना लग रहा है, टाइम मान लेते हैं t, तो क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ प्रीति प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर इज इक्वल टू x बाय t। डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल करना है, टाइम t मान लेते हैं। ओके, वेलोसिटी ऑफ प्रीति कितना है, x बाय t1, वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर कितना है, x बाय t2 इज इक्वल टू x बाय t। अब क्या करेंगे, देखो यहां से करते हैं हम लोग, x कॉमन ले लेते हैं, क्या करेंगे, x कॉमन ले लिए तो 1 बाय t1 प्लस 1 बाय t2 इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू x बाय t, है ना। तो x x कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, वही रुक जाओ, क्या होगा 1 बाय t1 प्लस 1 बाय t2 इज इक्वल टू 1 बाय t, 1 बाय t निकालना है, इसको एलसीएम ले लो, t1 t2 एलसीएम हो जाएगा, तो आ जाएगा क्या, t2 प्लस t1, है ना, इज इक्वल टू 1 बाय t। देखो क्या आ गया, 1 बाय t इज इक्वल टू क्या हो गया, t1 प्लस t2 भी लिख सकते हैं बाय t1 t2, तो t इज इक्वल टू आ गया t1 t2 बाय t1 प्लस t2, है ना, आसान है, बस यही टाइम निकालना था। मतलब जिस दिन एस्केलेटर भी चलेगा और वो भी चलेगा, तो कितना टाइम में ऊपर पहुंच जाएगा, ये रहा टाइम। ओके, चलो ये हो गया हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया, एवरेज स्पीड खत्म हो गया, एवरेज वेलोसिटी खत्म हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम खत्म हो गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। अब इस पे हम लोग एक दिन और थोड़ा सा प्रैक्टिस सवाल कर लेंगे।